ओम शांति। सुनते हैं 1 अक्टूबर 87 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने नंबर 1 ईश्वरीय प्यार, परिवार के प्यार की कमाल कौन सी है। सेकंड, सहयोगी बनाने के 2 पत्ते कौन से हैं। थर्ड, सहयोगी बनने की निशानी क्या है। एंड लास्ट, प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद कब होगा। तो बाबा के महावाक्यों में बाबा ने सहयोगी के ऊपर बहुत जोर दिया। जो आत्माएं आज सहयोगी हैं, कल धीरे 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 सहज योगी बन जाती हैं। और बाबा ने मुरली में ये आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात की मुरली है, उस टाइम पे हर चीज़ की महिमा की, भाषण करने वालों की भी, सब्जी काटने वालों की, सफाई वालों की, सबका योगदान। तो सुनते हैं 1 अक्टूबर 87 की मुरली। मुरली का टाइटल है आध्यात्मिक संत सम्मेलन के पश्चात बाप दादा की पधरामणी। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती हैं। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही हैं। पवित्र प्यार व ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हों, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती हैं। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारे करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए आपस में एक हो आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना। स्नेह पहले सहयोगी बनाता है, सहयोगी बनाते बनाते स्वयं स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है। आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा। क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई फल समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो। विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहाँ भी जाते ऐसा अनुभव करते हैं
कि ऐसा ईश्वरीय परिवार का प्यार जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियों से मिलता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और ये भी मानते हैं कि ये स्नेह का प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गया ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध कर देती हैं। ईश्वरीय परिवार प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुट जाता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहज योगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है। बाप दादा सर्व बच्चों के वैरायटी भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा को देख हर्षित हो रहे थे। अब सुनिए बाबा की किन किन को देखा बाबा ने। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का प्राप्त होता है, का फल प्राप्त होता है। अब सुनिए और डिपार्टमेंट भी सुनिए। चाहे पहरा देने वाले हों, चाहे बर्तन संभालने वाले हों, लेकिन जैसे 5 उंगलियों का सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हरेक ब्राह्मण बच्चों के सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज़्यादा सहज कार्य हो गया। ये किसकी कमाल है? सभी की। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे न सिर्फ मधुबन में आने वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना शुभ कामना का किला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही हैं, लेकिन वायुमंडल का किला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुबारक किनको मिलती है? सबसे ज़्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे? क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया ना, बाबा तो अव्यक्त है। तो बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे? क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया, व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया। इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ और बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब सुनो क्या क्या किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, विशेष योग युक्त भोजन बनाने वालों ने, खिलाने वाले सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सब डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंड सेवा के निमित्त बने। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता। बाबा ने कहा सेवा की सफलता कैसे होती? सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर के किया, इसलिए उन्हों में भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए सभी को उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें कर रहे थे। संत जो आए थे उनकी बात बाबा कर रहे हैं।
ये वायुमंडल की छत्र छाया भी विशेष रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है और छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। कितना भी कोई, कितना सुंदर बाबा ने बताया, कितना भी वो और कुछ बोलने चाहें तो भी बोल नहीं सकते, वायुमंडल के कारण मन में कुछ सोचे भी लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबकी जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण में भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण सुना जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे तो और भी सहयोग में आगे बढ़ेंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।